इलस्ट्रेशन नंबर 27। ओपनिंग स्टॉक 1600 यूनिट दे रखी है और इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, आपका प्रोसेस 1 से 10,200 यूनिट ट्रांसफर होके आई है। आपने ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस किया है 9200 यूनिट का। यूनिट स्क्रैप्ड है आपकी 800 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस जो है आपका वो 10% है और क्लोजिंग WIP आपको 1800 दे रखा है। हालांकि इसने केवल एक ही चीज मांगी है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, यानी इसने केवल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट मांगा है। अब एक और समस्या है, यहां इसने ये भी नहीं बताया कि आपको फीफो मेथड फॉलो करना है या फिर आपको एवरेज। आप समझ रहे हैं, आपको उसने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि आपको फीफो मेथड फॉलो करना है या आपको एवरेज मेथड। तो अब बात ये आती है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें क्या करना है। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेगा, हेडिंग डालें इलस्ट्रेशन नंबर 27 CMA स्टडी मटेरियल। लिखें कॉन्सेप्ट पॉइंट या ऑब्लिक अजम्पशन। बताइए आपको क्या लगता है रियलिस्टिक कि पहले पुराना काम कंप्लीट होना चाहिए और फिर नया चालू होना चाहिए या एवरेज की तरीके से होना चाहिए। आपका मन क्या कहता है कि क्या अजम्पशन होनी चाहिए अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। बिल्कुल ठीक है, देखिए नंदनी, गरिमा, जय किशन, यश ऑल आर एग्री कि आपका फीफो मेथड फॉलो होना चाहिए। तो लिखिए इफ no method is given, then preference should be given to FIFO मेथड। हमें जो प्रेफरेंस देनी चाहिए वो किस मेथड को देनी चाहिए, फीफो मेथड को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। आइए अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आइए इनपुट, इसमें दो कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर और यूनिट्स। फिर आउटपुट में दो कॉलम, पर्टिकुलर और यूनिट्स। मटेरियल में दो कॉलम, परसेंटेज और यूनिट्स। और लेबर एंड ओवरहेड्स, परसेंटेज और यूनिट्स।
सबसे पहले हमें दे रखा है ओपनिंग WIP 1600 यूनिट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस से आपकी कितनी यूनिट ट्रांसफर हुई थी? 10,200। ये आपके पास आइएगा। सबसे पहले नॉर्मल लॉस। नाउ देखिए क्वेश्चन ने नॉर्मल लॉस के लिए क्या बोला है? नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट। अब यहां पर जो बात है वो हमें समझनी है। अब देखिएगा दो चीजें होती हैं। क्वेश्चन, एक मिनट, आप क्वेश्चन पे ले चलता हूं। यहां देखिएगा आपको क्या दे रखा है? नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट। अब यहां पर एक समस्या है, इनपुट का मतलब क्या होता है? देखिए इनपुट का बेसिक मतलब तो ये होता है कि आपने जितनी यूनिट इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस की हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, अब यहां पर जो बात है वो क्या है? अगर मैं आपको ये बोलूं, हाँ, इनपुट, इनपुट का मतलब होता है कि आपने इस प्रोसेस में जो यूनिट इंट्रोड्यूस की। आज मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं इसी के साथ। एक होता है प्रोडक्शन, या जिसे हम बोलते हैं थ्रूपुट। नॉर्मल लॉस अगर प्रोडक्शन या थ्रूपुट पर बेस्ड है तो ये कैसे निकलता है? प्रोडक्शन कितना हुआ होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस न्यू यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताइए, आपका ओपनिंग स्टॉक था 1600 प्लस न्यू यूनिट्स थी 10,200, उनमें से अभी 1800 पर काम नहीं हो पाया, तो इसका मतलब आपका जो प्रोडक्शन हुआ वो कितना हुआ? 10,000। तो नॉर्मल लॉस कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन 10,000। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें दिखाता हूं, आप उसको एनालाइज करना। आपका नॉर्मल लॉस का मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। नहीं है, वो आपके इसमें नहीं लिखा हुआ है। चलिए कोई नहीं। नहीं नहीं, 29 में तो वही बात लिखी हुई है ना, देख लिया वो मैंने 29 तो। नाउ चलिए कोई बात नहीं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें भी नॉर्मल प्रोसेस लॉस दिया हुआ है 10%। अब
हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, देखिएगा। देखिए नॉर्मली तो मेरा जो मीनिंग होता है ना, वो होता है इनपुट का मतलब होता है जितनी यूनिट मैंने इस पर्टिकुलर प्रोसेस में इंट्रोड्यूस की हैं, उसे मैं क्या बोलता हूं, इनपुट बोलता हूं। ठीक है, लेकिन अब अगर हम एज पर द अजम्पशन ऑफ स्टडी मटेरियल बात करें, तो आपके लिए जब भी ये इनपुट वर्ड बोलता है, दो क्वेश्चन है आपके स्टडी मटेरियल में, और इनपुट को इसने क्या माना है, प्रोडक्शन अज्यूम कर लिया। हालांकि देखिए फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना, एज पर द कॉन्सेप्ट लिखा हुआ होना चाहिए था 10% ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। अगर मैं एज पर प्रॉपर कॉन्सेप्ट जाता हूं, तो यहां पर ये इनपुट शब्द के बजाय क्या होना चाहिए था, प्रोडक्शन। तब जाके आप 10,000 पर नॉर्मल लॉस क्या करते, कैलकुलेट करते। क्योंकि इनपुट का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी इस बार इनपुट किया उस पर नॉर्मल लॉस निकालना है। हाँ बिल्कुल क्लियर, देखो अभी आएगा पॉइंट। मैं आपको वही चीज बोल रहा हूं, दो चीजें हमारे पास होती हैं। एक होता है इनपुट। देखिए इनका मीनिंग समझिए। इनपुट का मतलब होता है आपने जितना इंट्रोड्यूस किया। मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपने अभी इंट्रोड्यूस किया है या ये पहले से चल रहा होगा? थोड़ा सा लॉजिक से अगर आप सोचेंगे चीजों को, तो आपको एक प्रॉपर पॉइंट समझ आएगा। आपने इस बार तो केवल यही यूनिट इंट्रोड्यूस की होंगी जो प्रीवियस प्रोसेस से ट्रांसफर हुई। हाँ, तो इनपुट का मतलब तो क्या होता है, इनपुट का मतलब तो होता है कि जितना इस बार आपने इंट्रोड्यूस किया। और अगर नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन पर बेस्ड होता है, तो प्रोडक्शन इस फॉर्मूले से निकलता है, प्रोडक्शन इस फॉर्मूले से निकलता है। अब हमारे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं, अगर हमारे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, और अगर वो नॉर्मल लॉस दे रहा है, तो इन्होंने वो नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन पर कैलकुलेट किया हुआ है। नॉर्मल लॉस किस पर निकाला है, प्रोडक्शन पर निकाला है, ऑन प्रोडक्शन। ऑन प्रोडक्शन। अब देखिए वही बात आ गई। अगर मैं अपने एज पर स्टडी मटेरियल चलता हूं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या होता है, एक या दो होते हैं बस यहां पर। अब एक या दो क्वेश्चन से हम रूल तो वही बना सकते हैं जो हमारे स्टडी मटेरियल ने डिस्कस किया हुआ है। हाँ बिल्कुल जय किशन, वही चीज मैं बोल रहा हूं, मैं वही चीज बता रहा हूं। मैं यही चीज बोल रहा हूं कि इन्होंने प्रोडक्शन पर क्यों लिया है वो समझो। मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं। तो देखिएगा, आपने इस प्रोसेस वन में इनपुट किया, समझना बहुत ध्यान से मेरी बात को। इस इनपुट के साथ आपने कुछ कॉस्ट लगाई, ठीक है। अब क्या होता है, जो लॉसेस हैं वो क्या होते हैं समझना। मैंने आपको बताया था नॉर्मल लॉस जो होता है वो पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड जो नॉर्मल लॉस निकाला गया होगा, वो कैसे निकाला गया होगा? आप थोड़ा सा इसको एनालाइज करो। आपने नॉर्मल लॉस का जो परसेंटेज डिसाइड किया होगा वो कैसे किया होगा, सोचो और मुझे बताओ। आपने पास्ट ईयर का
देखो जय किशन कितना सही बता रहा है, बिल्कुल, कि प्रीवियस ईयर में हमने क्या देखा कि यार हमारा जो नॉर्मल लॉस हुआ वो 100 यूनिट का हुआ। ठीक है, ये 100 यूनिट का लॉस हमारे 1000 के प्रोडक्शन करने पर हुआ। 1000 के प्रोडक्शन करने पर हुआ। आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल अंजलि, आप भी सही बोल रहे हो। बाकी जने क्या समझ पा रहे हैं मेरे पॉइंट को, कि पास्ट एक्सपीरियंस से ये परसेंटेज कैसे सोचा गया होगा। आपने प्रीवियस ईयर में एक्चुअल काम किया तो 1000 यूनिट पर के बनाने पर 100 यूनिट का लॉस हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब प्रैक्टिकली तो मुझे क्या बोलना चाहिए कि 10% ऑन प्रोडक्शन हुआ। एग्री और नॉट? 10% ऑन प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये यहां पर क्वेश्चन में टर्म इनपुट यूज कर देते हैं। हम टर्म क्या यूज कर देते हैं? इनपुट। तो सीए में अब देखिए यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट है सीए और सीएमए में। अगर कल को आप सीए के क्वेश्चन में से मैं कोई क्वेश्चन आपको करवाता हूं, तो उन्होंने तो इनपुट का मतलब इनपुट माना है कि आपने इस बार जितना इंट्रोड्यूस किया, और आपका इंस्टीट्यूट क्या मानता है, सीएमए इंस्टीट्यूट, कि भाई परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस जो है ना, जब ये पास्ट में निकाला गया होगा तो प्रोसेस के कंप्लीशन पर निकाला गया होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूं, आप इसको और अच्छा समझ पाओगे। मुझे एक बात बताओ, आप एक 2 मीटर कपड़ा लाए और एक टेलर ने उससे शर्ट बनाई। मुझे बताओ टेलर को इस बात की नॉलेज कब होगी कि इस शर्ट में से इतना कपड़ा बच जाएगा? काटेगा ना, वो कपड़े की कटिंग करेगा तो वेस्ट हो जाएगा। क्या उसे शर्ट बनाने से पहले इस बात का एक्सपीरियंस हो जाएगा, या जब पास्ट में उसने एक्चुअल में शर्ट्स बनाई होंगी तब उसे पता लगा होगा कि यार इतना नॉर्मल लॉस होता है? क्या अब आप मेरे पॉइंट को पकड़ पा रहे हो? मैं जो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझो बस। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है नॉर्मल लॉस के परसेंटेज को लेकर। अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो सीएमए इंस्टीट्यूट है हमारा, वो क्या सोचता है। उसने क्या बोला कि बोले एक बात बताओ, पास्ट में जब भी ये लॉस का परसेंटेज निकाला गया होगा, शुरुआत में कभी भी निकाला गया होगा, तो क्या ये काम के कंप्लीट होने से पहले निकाला गया होगा या कंप्लीट होने के बाद निकाला गया होगा? तो बहुत सीधी सी बात है, काम के कंप्लीट होने पर। अब अगर काम के कंप्लीट होने पर निकाला गया तो क्या वो प्रोडक्शन पर बेस्ड होगा या इनपुट की यूनिट पर बेस्ड होगा? बोलिए, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? आप, मैं जो आपको चीज बताना चाह रहा हूं। हाँ, अब वहीं पर अगर आज मैं सीए का कोई क्वेश्चन आपको करवाता हूं, मान लीजिए, अब देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट है और रहेगा, इसमें हम कोई भी ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों माना। वो अपनी अपनी अलग अलग अजम्पशंस पर बेस्ड है। सीए वाले स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं। वो बोलते हैं इनपुट शब्द अगर बोला है तो इनपुट का मीनिंग तो होता है जितना इनपुट किया, हमें प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। और अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन पर होना चाहिए तो हम प्रोडक्शन पर निकाल देंगे। उनका मानना भी गलत नहीं है।
वो ये बोल रहे हैं हम वर्ड टू वर्ड जा रहे हैं कि अगर हमने आपको लिख कर दिया कि इनपुट पर बेस्ड है, तो इनपुट का तो मीनिंग यही होता है जितना आप इंट्रोड्यूस करोगे उस पर लॉस। बताइए क्या ये बात गलत है? आपको क्लियर, आप समझ रहे हो, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि लॉस को इनपुट पर कैलकुलेट किया गया है या फिर प्रोडक्शन पर कैलकुलेट किया गया है। तो हमें क्या मानना है, हमें क्या असम्पशन डालनी है, बताइए। अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट है, इनपुट बोलता है, तो हमें किस पर निकालना है? हमें नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन पर निकालना है। मैं यही बोल रहा हूं अंजलि। देखिए अब यहां पर एक दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर मैं आपको एज पर सीएमए स्टडी मटेरियल लेकर चलता हूं, तो सीएमए स्टडी मटेरियल तो यही मानता है कि आपको किस पर निकालना चाहिए, प्रोडक्शन पर निकालना चाहिए। तो देखिए मैं ये मानूंगा कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। बोलो क्लियर है मेरी बात? चलिए तो हमें जो निकालना है, हम इसकी अजम्पशन डालेंगे नीचे। चलिए तो अभी मैं आता हूं अपने इस पे, हमारा क्वेश्चन जो हम कर रहे थे। तो बताइए यहां पर जब मैं नॉर्मल लॉस निकालूंगा, तो एक नोट में डाल देता हूं, नॉर्मल लॉस परसेंटेज इज बेस्ड ऑन, समझ रहे हैं आप, लॉजिक भी देखो आप, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने गलत किया है इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि मैं अगर पास्ट एक्सपीरियंस पर जाता हूं तो प्रोडक्शन आने के बाद ही पता लगा होगा कि इतना नुकसान होना तो तय है, और वो भी पहली बार में नहीं पता लग गया होगा। पता है आपको, आपने कई बार ट्रायल एंड एरर रन किया होगा, कई शर्ट्स बनाई होंगी, हर बार ये पाया गया होगा कि यार इतनी यूनिट बनाने पर इतना लॉस होता है, और इसी से नॉर्मल लॉस का परसेंटेज निकला होगा आपका। आप समझ रहे हैं? तो लॉजिक है हर चीज के पीछे, रटना नहीं है हमने को कि भैया क्यों, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि कोई अजम्पशन ले रहे हैं हम कि नॉर्मल लॉस हमें इस पर निकालना है, नहीं। कई बार क्या होता है, कई टीचर्स ऐसे लिखवा देते हैं, बोले अजम्पशन लिख दो कि आपको नॉर्मल लॉस ऐसे निकालना है और ऐसे निकालना है, नहीं। उसके पीछे का लॉजिक कि क्यों निकाला जा रहा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो मेरा जो ओपनिंग स्टॉक था वो है 1600 का, प्लस मैंने न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस की 10,200, कितना हो गया, 11,800। इसमें से मेरे पास अभी भी जो काम नहीं हो पाया वो है 1,800। जब काम ही कंप्लीट नहीं हुआ तो उस पर मैं बुक ही नहीं कर सकता अभी लॉस। ये मेरा 10,000 है जिस पर मुझे नॉर्मल लॉस बुक करना चाहिए। बोलिए क्लियर है बिल्कुल? तो नॉर्मल लॉस आ गया 1,000 यूनिट का। आइए अब देखो, आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही पता लग जाएगा। उसने आपको क्वेश्चन में यूनिट स्क्रैप्ड कितनी दी है, यूनिट स्क्रैप्ड कितनी दी है बताइए। 800। जबकि नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 1,000। तो यानी पक्का पक्का एबनॉर्मल गेन आना है अब आपका।
क्योंकि नॉर्मल लॉस से भी कम यूनिट स्क्रैप्ड हुई है आपकी। चलिए वो अपन बाद में अभी देखते हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड, ओपनिंग में से 1600 कंप्लीट होंगी, और मुझे बताइए न्यू में से कितनी कंप्लीट होंगी? 9200 माइनस 1600, 7600 यहां से कंप्लीट होंगी। बोलिए क्लियर? मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक का डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमें दे रखा था मटेरियल में 70%, तो इसका मतलब 30% अब कंप्लीट होगा 480 यूनिट, और ओवरहेड में दे रखा है 60, तो यानी 40 अब कंप्लीट होगा 640। ये पूरी 100% यूनिट है, तो 7600 आपका 100% कंप्लीट होगा। क्लोजिंग WIP की यूनिट कितनी दे रखी है आपको? 1800। इसमें मटेरियल 60% है, तो बताइए 1800 का 60% दैट इज 1080, और 40% 720। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां मेरी बात को अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। मेरा जो इनपुट था वो था 11800, लेकिन मेरे पास जो आउटपुट आया वो कितना आया? 1800 प्लस 700,600 प्लस 1000 प्लस 1600 प्लस 2600 प्लस 1800, 12,000। यहीं से मुझे पता लग गया कि मेरा एबनॉर्मल गेन अराइज हो गया है। और वैसे भी मुझे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही पता लग गया था। कैसे पता लगा था? नॉर्मल लॉस आ रहा है 8000, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि स्क्रैप कितना है? 800। तो मुझे यहीं से पता लग रहा था कि 100% एबनॉर्मल गेन क्रिएट हो जाएगा 200 का। बस प्रेजेंटेशन देखना है आपको। ये 480 प्लस 7600 प्लस 1080, 9160, 640 प्लस 7600 प्लस 720। अब इसमें से माइनस कर दूंगा एबनॉर्मल गेन, ताकि आउटपुट इक्वल हो जाए। अब मुझे बताइए, मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, एबनॉर्मल गेन का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या माना जाता है? एबनॉर्मल गेन का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या माना जाता है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल गेन का पता केवल और केवल तभी लग सकता है जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ, एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है, बिल्कुल। हाँ जी बोलो। सर क्लोजिंग WIP में से माइनस करेंगे इसे? नहीं नहीं, टोटल में से। हमें नहीं पता ना कौन सी यूनिट में हुआ ये। अच्छा, देखो मैंने ओके सर। टोटल में से माइनस किया है, यस सर। है ना? सेपरेटली शो कर रहे हैं, बस टोटलिटी में से माइनस कर देंगे। दिख नहीं रहा? टोटल में से माइनस कर दो। टोटल जो 12,000 है उसमें से माइनस कर दो 200। इधर 9160 में से 200
और 100% तो 8960 में से 200 माइनस क्यों किया? क्योंकि आपका समझो, आपने 1000 का नॉर्मल लॉस बुक कर दिया, जबकि स्क्रैप 800 हुई, तो 200 माइनस करोगे तभी तो ये 800 पहुंचेगा। आप उसे अंदर भी लिख सकते हो, लिखने में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी दिखा सकते हो एबनॉर्मल गेन, और यहां दिखा दो -200, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं भी दिखाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई जरूरी आप इसे टोटल में ही दिखाओ, है ना। ये तो एक प्रेजेंटेशन है। आप यहां भी लिख सकते हो एबनॉर्मल गेन -200, 100% -200, 100% -200, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए मटेरियल की अब रिवाइज्ड यूनिट कितनी आ गई? 9160 माइनस 200, 8960, और यहां आ गया 8760। मैं यहां लिख देता हूं, माइनस करने के बाद मटेरियल की यूनिट है आपकी, पहले थी 9160, इसमें से 200 माइनस कर दोगे तो ये 8960 आएगा। और लेबर एंड ओवरहेड में 8960 में से 200 माइनस कर दोगे तो ये 8760 आएगा। ये लीजिए, ये आपके पास एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट, और एक नई बात जो आपके प्रोडक्शन या इनपुट से रिलेटेड है। बोलिए क्लियर है? सर हाँ सर इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने एबनॉर्मल गेन को दोनों में से माइनस किया है, जिसमें अपन मटेरियल और लेबर एंड ओवरहेड्स में से। हाँ बिल्कुल भाई, आप सोचो ना, एबनॉर्मल गेन तो तभी अराइज होगा ना जब प्रोडक्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा, और यस जो सर। प्रोडक्ट बनकर कंप्लीट हो गया उसमें मटेरियल भी 100% लगेगा, और लेबर यस। और ओवरहेड भी 100% लगेगी। तो सर ये इसलिए माइनस किया गया अपन ने क्योंकि प्रोडक्शन का लिया है इसके अंदर, क्योंकि सर पहले नहीं, तो नहीं किया था ना इसे। पहले कभी आए कहाँ एबनॉर्मल गेन? हर बार आपने माइनस ही किया। आप ध्यान से देखो, देखो हाँ मैं आपको बताता हूं। हाँ। देखो, यस सर। आप पहले क्या करते थे, प्रोसेस अकाउंट बनाते थे ना, हम्म। यहां पर आप नॉर्मल लॉस लिखते थे 1000, और एबनॉर्मल गेन की यूनिट 200, तो ये माइनस करना ही तो हुआ यस सर। भाई। अगर अपन रिवर्स कर रहे हैं किसी भी चीज को तो वो एक तरह से माइनस ही कर रहे हैं। यस सर। अब यहां पर चूंकि अपन एक स्टेटमेंट बना रहे हैं पहले, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां नॉर्मल लॉस 1000 लिख चुका हूं ना मैं ऑलरेडी, यस। लेकिन एक्चुअली में मेरा लॉस तो 800 ही हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस सर। तो अब 800 कैसे लाऊं? -200 दिखाना पड़ेगा ना। हम्म। अब आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये आप यहीं लिख दो, चाहे लो, मैं यहां दिखता हूं, एबनॉर्मल गेन लिख दिया मैंने यहां, तो -200 ही दिखाऊंगा इसको। यस सर। 100% कंप्लीट होगा तो यहां भी -200 शो होगा। बोलो, या अब कोई दिक्कत? नो सर। अब निकाल लो तो भी आंसर वही आएगा। ऐसा यस कोई सर। रूल नहीं है कि आपको उसको नीचे ही दिखाना है। मुझे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही पता लग गया कि मेरा नॉर्मल लॉस 1000 है और स्क्रैप 800 है। नॉर्मल लॉस 1000 है और स्क्रैप 800, तो इसका मतलब 200 यूनिट का मेरा पक्का पक्का एबनॉर्मल गेन आना चाहिए। यस सर। और उसका और वो नेगेटिव इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी नॉर्मल लॉस पूरा लिख चुका हूं। यस सर 1000 यूनिट्स, तो इसलिए अपन ने इसको 200 से माइनस कर दिया। बिल्कुल ओके सर। क्लियर, बिल्कुल। यस सर। वॉइस कट रही है? नहीं, कटनी तो नहीं चाहिए वॉइस।